बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, 5वें महीने में राहुल गांधी का चौथा दौरा 15 तारीख को आए और दरभंगा में अपना कार्यक्रम किया। किस तरीके से प्रशासन और राहुल गांधी के बीच भिड़ंत हुई, आप सभी ने देखा। राहुल गांधी को छात्रावास के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन पैदल चलकर राहुल गांधी वहां से जो है पीछे के रास्ते से छात्रों के बीच पहुंच गए और संवाद करने लगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भड़के थे। अब आपको बताएं कि 27 तारीख को फिर से राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित था, 27 तारीख को, लेकिन आपको बताएं कि राहुल गांधी अब जो है दौरा कैंसिल हो गया। 27 मई को नालंदा में उनकी बिहार दौरे की खबर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अचानक से राहुल के दौरे को लेकर संशय वाली स्थिति पैदा कर दी है। जी हां, बताएं कि बिहार दौरे पर राहुल गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में हुंकार भरने वाले थे, लेकिन अब अचानक से उनके दौरे को लेकर संशय की स्थिति बन गई है। सूत्रों के अनुसार 27 मई को राहुल गांधी का बिहार दौरा रद्द हो सकता है। जी हां, राहुल गांधी का बिहार दौरा 27 मई को रद्द हो सकता है। राहुल के बिहार दौरे को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसमें बिहार कांग्रेस कमेटी ने अब तक नालंदा में कोई कार्यक्रम स्थल तय नहीं किया है, ना ही जिला प्रशासन को राहुल के नालंदा दौरे को लेकर किसी प्रकार की सूचना दी गई है। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का 27 मई को जो बिहार दौरा है वो रद्द हो सकता है। इसके पहले कहा गया था कि राहुल गांधी का 27 मई का दौरा खास होगा, क्योंकि सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। राहुल अगर 27 मई को आते तो इस वर्ष में यह उनका 5वां दौरा होता। चुनावी वर्ष में बैक टू बैक राहुल गांधी का दौरा था और अगर 27 मई को आते तो ये उनका 5वां दौरा होता। हालांकि अब उनके नालंदा दौरे पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि अभी तक नालंदा में कोई भी जगह नहीं चुना गया है जहां पे उनका कार्यक्रम हो, और साथ ही प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं दी गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस साल इसे अगले कुछ दिनों के लिए टाला गया है। जी हां, पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का बिहार दौरा अगले कुछ दिनों के लिए टाला गया है। जल्द ही राहुल के नालंदा दौरे को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें नए सिरे से उनके कार्यक्रम को तय किया जाएगा। देखिए, जो 27 तारीख को आने वाले थे, अब कुछ दिन बाद जो है वो आएंगे और कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद नए सिरे से उनका कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा। दरअसल सालों तक बिहार की सत्ता संभालने वाली बीते कुछ दशकों से बिहार की राजनीति में गुमसी हो गई है। वर्ष 1990 के बाद से कांग्रेस का बिहार में ग्राफ लगातार गिरता आ रहा है, हम बार बार बता रहे हैं आपको। लेकिन इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस अपना 100% दे रही है और बिहार में अपना वजूद फिर से वापस लाना चाहती है। पिछले 5 महीनों में बिहार के 4 दौरे कर चुके राहुल गांधी के केंद्र में दलित समुदाय मुख्य रूप से रहा है। वहीं इस बार नालंदा में अति पिछड़ा सम्मेलन करने की बात हुई थी। बिहार की कुल आबादी की 36% जनसंख्या ईबीसी यानी अति पिछड़ा कैटेगरी में आता है। साथ ही सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग जो कि 63%, 27% पिछड़ा वर्ग प्लस 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। वहीं बिहार में दलित वर्ग की आबादी करीब 19% है। राहुल की नजर इन्हीं मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की रही है। माना गया है कि इसी कारण से उन्होंने बिहार कांग्रेस की कमान भी दलित वर्ग से आने वाले राजेश राम को सौंपी। वहीं बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, जिससे फिलहाल कांग्रेस दूर दूर नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस अपना पुराना जो वोट बैंक था उसको पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। दलित कार्ड कांग्रेस खेल रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 70 सीटें पार्टी को मिली तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन महज 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई। और उसके बाद कांग्रेस को लेकर काफी चर्चाएं हुई और यही कारण है कि इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को कहीं से भी 70 सीट देने के मूड में नहीं है।
महागठबंधन में अगर बात करें तो कांग्रेस के अलावा आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम भी है। ऐसे में कांग्रेस की अब पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी को मजबूत करना। इसके लिए खुद राहुल गांधी ने कमान संभाल रखी है और बार बार बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा देखिए बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन अब लगता है कि इस दौरे पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस ने इसको लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, कांग्रेस ने अभी तक इसके लिए ऐलान भी नहीं किया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2-3 दिन बाद इसकी जो है, कुछ दिन बाद इसको टाला जाएगा कुछ दिन तक, और उसके बाद एक नए सिरे से इसके लिए ऐलान किया जाएगा और जो है राहुल गांधी फिर जो है कुछ दिन बाद बिहार आएंगे। लेकिन अगर इस बार राहुल गांधी आते तो ये राहुल गांधी का कहीं ना कहीं आपको बताएं कि 5वां दौरा होता, क्योंकि चौथे दौरे पर आ चुके हैं और ये 5वां दौरा था। नालंदा में राहुल गांधी का दौरा था, सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में। ईबीसी को साधने की पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी बनकर आरजेडी की नहीं चलना चाहती है। कांग्रेस अपना 100% दे रही है, चाहे वो किसी भी डिसीजन को लेकर हो या फिर किसी मुद्दे पर अपनी राय रखना हो। कांग्रेस अभी आप देखिए, माई बहन मान योजना 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में, ये योजना तेजस्वी यादव की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर अब अपनी योजना बताई। तो बिहार में भले ही महागठबंधन के तहत कांग्रेस और आरजेडी चुनाव लड़ी है, लेकिन कांग्रेस उन सभी चीजों पर अपना अलग वजूद बनाना चाहती है और अपना अलग राय रखना चाहती है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर अब ग्रहण लग गया है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में उनका दौरा होना था, लेकिन ये दौरा अब जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसके लिए सूचना नहीं दी गई है और पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन बाद जो है ये होगा, राहुल गांधी आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में कार्यक्रम है। 29 मई को पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और 30 मई को उनका रोहतास में कार्यक्रम है। यानी कि बिहार चुनाव से पहले चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं, दोनों दल की तैयारी पूरी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के बिहार दौरे में ग्रहण लग गया है। अब देखिए, आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से इसका जल्द ही औपचारिक ऐलान होगा कि कब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और कब राहुल गांधी का बिहार में अगला जो है वो कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन कांग्रेस की नजर इस बार नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में है। जदयू के कोर वोट बैंक में कांग्रेस ने अब सेंध लगाना शुरू कर दिया है। इसका फायदा कांग्रेस को होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत